नमस्कार, जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। सरकार के साथ किसान नेताओं की बातचीत फेल होने के बाद एक बार फिर से किसान आंदोलन तेज हो गया है। किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है। मंगलवार को सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर किसानों की संख्या बढ़ने लगी है। एक तरफ जहां सिंधु और टिकरी के बाद यूपी नोएडा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा से और किसान दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों द्वारा जाम की गई दिल्ली की सड़कों पर किसानों की तादाद बढ़ने वाली है, जिससे दिल्ली के लोगों की मुसीबतें भी बढ़ जाएंगी। सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई जो बेनतीजा रही। मंगलवार दोपहर 3 बजे शुरू हुई बैठक करीब 7 बजे खत्म हुई। सरकार और किसान नेताओं के बीच 4 घंटे तक बातचीत होती रही, लेकिन बेनतीजा रही। सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े रहे। सरकार के साथ बातचीत का हिस्सा रहे किसान नेता चंदा सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम सरकार से कुछ तो जरूर वापस लेंगे, चाहे वो बुलेट हो या शांतिपूर्ण समाधान। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए फिर आएंगे। अब एक बार फिर से 3 दिसंबर को किसान और सरकार के बीच बैठक होगी। किसान आंदोलन के 6 दिन बाद मंगलवार को पहली बार सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई। सरकार और किसान एक टेबल पर आए, एक दूसरे को समझने की शुरुआत हुई। बातचीत का रास्ता खुला, लेकिन इस बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। अच्छी बात सिर्फ ये हुई कि बैठक 4 घंटे चली और ये तय हुआ कि किसान अपनी मांगे विस्तार में लिखकर सरकार को देंगे और गुरुवार को फिर से बैठक होगी। किसान और सरकार पहली बार खुले मंच पर आमने सामने आए थे। किसानों के साथ इस बैठक में किसानों की हर आशंका दूर करने का वादा किया गया। विज्ञान भवन में मोदी सरकार के 3 मंत्रियों ने 35 किसान नेताओं से करीब 4 घंटे की मैराथन बातचीत की, लेकिन घंटों तक किसानों के साथ मंत्रियों की माथापच्ची के बावजूद किसानों के आंदोलन का फिलहाल कोई समाधान नहीं निकला। सवाल यह है कि मंगलवार को हुई बातचीत बेनतीजा क्यों रही? क्योंकि किसानों को सबसे बड़ी आशंका मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी फसलों की MSP की है। किसानों को डर है कि नए कानून लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसके अलावा किसानों को चिंता इस बात को भी लेकर है कि खुले बाजार में फसल बेचने का विकल्प खुलने से कृषि उत्पाद मंडी समितियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने कृषि कानूनों को लेकर जागरूकता के अभाव पर केंद्र सरकार की खिंचाई की। रामदेव ने मंगलवार को चंडीगढ़ में कहा कि वो खुद एक किसान हैं और केंद्र के तीनों कृषि कानून किसानों के भविष्य के साथ जुड़े हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने कानून बनाने से पहले किसानों को इन कानूनों के बारे में जागरूक नहीं किया, जिसका खामियाजा अब सरकार प्रदर्शन के रूप में भुगत रही है। रामदेव ने कहा कि कृषि कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा न करके केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी चूक कर दी है। कृषि बिल लाने से पहले सभी किसानों के प्रमुख लोगों से मिलजुल करके और ये बातचीत का प्रोसेस पूरा कर लेती तो आज ये बखेड़ा नहीं होता। और अभी भी यदि गलतफहमियां हुई हैं तो उसको दूर कर लिया जाएगा, मैं आश्वस्त हूँ।
हाँ, इसमें कुछ लोग जरूर जो है वो किसानों के हितैषी बनकर के और एक गतिरोध तो खड़ा कर ही दिए हैं। तो ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक अफवाह तंत्र काफी हावी। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान बिरादरी के जो नेता हैं उनसे आप पूछो कि भाई गड़बड़ क्या है, तो वो बता नहीं पाएंगे गड़बड़ क्या है। बोले भाई ये मोदी जो है किसान विरोधी है। अरे भाई क्यों है वो भी तो बता दो जरा। और एक मैं दूसरी बात कहता हूँ, मोदी जी किसानों के खिलाफ नीति आखिर क्यों बने, उनका क्या स्वार्थ है? उनकी सारी शंकाएं निर्मूल हो जाएंगी। थोड़ा धीरज रखें। और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है, लेकिन वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का क्या मतलब? वहां पर मोदी तुझे छोड़ेंगे नहीं, इसका क्या मतलब है? मोदी आतंकवादी है क्या? इस तरह की बातें नहीं करनी। इस बीच पंजाब और हरियाणा की पंचायतों की अपील पर सैकड़ों किसान लोगों से राशन, दवाइयां और जरूरत के अन्य सामान इकट्ठा कर रहे हैं। इन सामानों को ट्रैक्टरों पर लादा जा रहा है जो आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो तकरीबन 150-200 का खाना हमारा ये बन रहा है अभी। एक तकरीबन जितने भी ट्रैली आई हुई हैं सभी में ऐसे ही चल रहा है, सभी लंगर ऐसे ही चल रहे हैं, किसी में कोई कमी नहीं है। जितना जो भी आए सभी को लंगर है, कोई भी दिल्ली से आए, पंजाब से आए, किसी को सभी को फ्री लंगर है, किसी का कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है इसका। तो कितने दिन का राशन लेकर के आप? तकरीबन हमारे पास 6 महीने का भी राशन है। अगर कमी हुई तो हम कम से कम 6 महीने का और लेकर आएंगे। पंचायतों ने अपील की है कि किसानों के हर एक परिवार से कम एक सदस्य दिल्ली भेजा जाए ताकि प्रदर्शनकारियों किसानों का हौसला बढ़ाया जा सके। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। किसानों के तेवर नरम नहीं हो रहे हैं, वो अपनी मांगों पर रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, न ही आंदोलन रोकने को तैयार है। अब स्थिति यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाली सारी सड़कें दिल्ली के बॉर्डर पर ठहर जा रही हैं।